आज एक जोशीमठ, सैकड़ों घर, हजारों निवासियों और दरकने के डर में खड़े जोशीमठ जैसे दूसरे शहरों को बचाने की दस्तक आपको देनी। शुरुआत शिव प्रसाद जोशी की कविता जोशीमठ के पहाड़ के अंश से, जिन्होंने लिखा कि लोग कहते हैं दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएगी, बर्फ उड़ जाएगी, हड़बड़ा कर उठेगी सुंदरी, साधु का ध्यान टूट जाएगा, हाथी सहसा चल देगा अपने रास्ते। आज जब लोग दरकती दीवारें और धंसती जमीन देखकर चिंतित हो रहे हैं, तब इस विषय पर दस्तक देती पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले देखिए धंसती जमीन देखकर आम आदमी की धंसती हुई उम्मीदों को और घर की दरारों को देकर परिवारों के दिलों को भी दरकते हुए। हमारी सारी खुशी हमारे घर से होती है। हम क्या कर सकते हैं, और अपना हमारा घर ही नहीं है तो हम और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बच्चे से लेके अपने परिवार से लेके अपने रिश्तेदार से लेके सभी हमारे इधर पड़ोस में सारों की मकानों पे दरारें पड़ी, हमारे मकान पे बजाए याद हो कि तो हमारे हस्बैंड यहाँ पे थे, उनकी हर यादें यहाँ पे जुड़ी है। छोटी बड़ी चीज हर चीज याद सताती है, चाहे तो क्या हो जाए। आज वो भी यहाँ पे रहते तो उनको भी बहुत दुख होता, और मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। हम दौड़ ही रहे, एक हफ्ते से लगभग हम दौड़ ही रहे, वहाँ से यहाँ सुबह। आग का सहारा लेकर हम अपने रातें गुजार रहे हैं कि कहीं हमारी छत हमारे ऊपर ना जाए। अगर बच्चे रहेंगे तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा हमारा। ऐसी स्थिति को बताइए हम कहाँ जाएंगे इसी स्थिति में। हमारे बच्चे हमसे रोज पूछ रहे क्या हम मर जाएंगे मम्मी, हम मर जाएंगे, हमारा क्या भविष्य होगा, क्या हमारा आगे कोई फ्यूचर होगा। मैंने कहा बच्चे रहेंगे तो सब चीज होगा। जोशीमठ की जनता आज त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी का भुगतान कर रही है, पल पल के लिए पल पल अपनी जान के लिए रो रही। तो आप प्लीज आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमको देखें, हमारा भविष्य देखें, हमारे बच्चों को देखें, हमारा जोशीमठ को बता दीजिए। इस वक्त जैसे मेरे सामने ये जमीन और दीवारें दरारों में बंट रही हैं, उसी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खिंचती जा रही हैं लोगों के घरों में। शहर की जमीन पर उत्तराखंड के चमोली जिले में आने वाले जोशीमठ के घरों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। लाल निशान यानी खतरा। वही घर लोगों के लिए ही खतरा बन गए जिन्हें बनाने के लिए उन्होंने लोन लिया, जहां से बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, बेटियों की शादी की। उन्हीं घरों को अब छोड़ने के वक्त जोशीमठ में डरावना सन्नाटा पसरा होता है। इस सवाल की गूंज के बीच क्या जोशीमठ को याद करने में बहुत देर कर दी गई? इस बात का डिक्लेरेशन है कि अब यह मकान रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं रहा है। लाल रंग का क्रॉस करता निशान, खतरे का लाल रंग। जो घर प्यार से बने वहां दरार ने घर रहने लायक नहीं छोड़ा। 17 आवासीय मकान और 4 कॉमर्शियल मकान थे, तो उनमें हम आज जो है प्रशासन ने बोला कि उनमें सब में निशान लगा दीजिए आप, और सबको बोलिए कि यहाँ शिफ्ट कर लें। निशान का मतलब क्या है कि अब यहाँ इस घर को खाली कर दिया जाए? हाँ जी, निशान का मतलब नहीं जाएंगे फिर नहीं, उनको खाली करना पड़ेगा। तो सील कर रहे हैं? हाँ जी, सील करने, हाँ जी सील करने का। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों की पहले पहचान हुई, फिर जहां हुई पहचान वहां पर लगा है लाल निशान, ताकि लोग अब घर ये छोड़ दे तुरंत। अब तो हम दोबारा कदम भी नहीं रखेंगे। इतना डरावना हो रखा कि जो इसका बेस है नीचे से वो बहुत ही कमजोर हो गया, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। जो अभी अनफिट है रहने के लिए, तो उनको हम संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो प्रवेश है वो भी निषेध रहेगा। वहाँ पर हम एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर निशान भी लगाए जा रहे हैं।
लाल निशान उन्हीं घरों में लगा जहां डर है कि वो घर कभी भी जमीन धंसने के साथ पैदा हुई दरारों के बाद ढह सकते हैं। ये घर जोशीमठ के सीबी पांडे का है, जिस घर की नींव रखने से लेकर छत की ढलाई तक में अपनी कमाई नहीं बल्कि उम्मीदों का भी निवेश किया। वहां खुद सीबी पांडे एक डंडा लेकर देखते हैं धंसते हुए जोशीमठ में उनके मकान की दरार कितनी गहरी हो चुकी है। मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, इसकी वजह यह है कि असुरक्षित है ये पूरा का पूरा हिस्सा। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कोई जबरदस्त भूकंप आया और उसके बाद जमीन फट गई है। और जमीन इस तरह से फटी है कि हमको सामने से जो सीबी पांडे हैं उन्होंने एक डंडा दिखाया। मैं उस डंडे को भी आपको दिखाता हूं जो नुकसान किस लेवल का है। ये इसके नीचे कोई फ्लोर नहीं है, कोई घर नहीं है, बिल्कुल फाउंडेशन इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। और ये देखिए लाइव विजुअल्स में आप देखिए, ये जो डंडा है यहाँ पे जा रहा है, इधर भी इतना गड्ढा हो चुका है, इस तरफ भी जब आप करेंगे तो लगातार जो है ये, और सबसे ज्यादा उस कोने पे, उस छोर पे आपको नुकसान दिखाई देगा जहां ये डंडा इस यहां तक अंदर चला जा रहा है, यानी कि जमीन उतनी गहरी धंस चुकी है। आदमी सिर छिपाने के लिए छत बनाता है, वही छत जब खुद के सिर पर गिरने का खतरा बन जाए तब वहां से सामान समेटना सबसे दुखद हिस्सा जिंदगी का बन जाता है। पहला फ्लोर, पहली मंजिल, यहां अभिषेक ध्यान से पांव रखे क्योंकि ये पूरा दरक चुका है, ये पूरा दरक चुका। आप देखिए नीचे आपको जमीन दिखाई देगी वहां पे, और सामान यहां से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है बाहर। घर के जो लोग थे जो यहां रहते थे वो अब जल्दी जल्दी से जितना संभव हो सामान को पैक करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन धंसना पहाड़ पर पहले भी होता आया, लेकिन इस बार जोशीमठ में जो पहाड़ टूटा वो बहुत डरावने कल को आज दिखाता है। लेकिन क्या कोई बीते कल में आज के खतरे को कभी नहीं भांप पाया? 1 साल से 1.5 साल के आसपास होगा, इतना लंबा है ये। और हमने शासन प्रशासन को बार बार बोला और बताया भी, पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। जब आज लास्ट मकान ढलने के कगार पे पहुंच गए और आदमियों का जान माल का खतरा होने के उस अवस्था में आ गया, अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी हम ऐसे ही सामान कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं। सोमवार शाम तक जोशीमठ में 9 वार्ड के 678 मकानों की पहचान हुई जिनमें दरारें हैं। सुरक्षा की नजर से 2 होटल को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बंद किया गया। 16 जगह पर अब तक कुल 81 परिवार ही विस्थापित किए जा चुके हैं। जोशीमठ में सरकार का दावा है कि अब तक 19 जगहों पर 213 कमरे में 1191 लोगों के ठहरने की व्यवस्था तैयार करके रखी गई है। लेकिन जोशीमठ की जनता को स्थापित से विस्थापित होने के दर्द के बीच सरकार के दिए भरोसे में भी दरार नजर आती है। 4000 में 1 महीना कट जाएगा, कटता है, किराया भी देना है, खाना। आपको घर दिया, रहने के लिए जगह दिया, अभी बोला खुद ढूंढो, किसे घर पे ढूंढे? हम यहाँ पे आके सील कर दे रहे हैं, हमें बिगड़ बताए शासन प्रशासन, अभी हमें कोई व्यवस्था नहीं है। और तुम बोलो हम कहाँ जाएंगे ऐसे में? जिन मकानों में सामान अंदर, आदमियों का सामान है, वो सामान अंदर ही पैक है। आदमी जाएगा अपना सामान कहाँ ले जाएगा? कम से कम वो राशि इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति ये तो कहे कि जो घर बार छोड़ करके जा रहा है, कहीं पर जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं कर सके। अरे 10,000 कह देते, 20,000 कह देते, नहीं तो ये राशि भी कम है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए। शहर और शहरवासी दोनों बचाने हैं। स्थापितों को विस्थापितों के नाम पर छोड़ने से बचाना है। इसीलिए जितनी बड़ी ये दरारें घरों में है, इससे भी बड़ी डर की दरार इस वक्त जोशीमठ के हर नागरिक के मन में है। जरूरी है उसे भरने के लिए सरकार भरोसा ही ना दे, पूरा करके दिखाए, वरना जो अपने घरों से अब दूर हो चुके हैं वो रोज यूं ही अपना घर टूटने से पहले ज्यादा टूट जाएंगे। अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक।